बच्चों, आज 8 अक्टूबर 2020 है। आज आपकी कक्षा 8 की वर्कशीट संख्या 5 में विषय हिंदी का टर्न है। आपको पता है गुरुवार के दिन आपको हिंदी की वर्कशीट का टर्न होता है। तो चलिए देखते हैं आज आपकी हिंदी की वर्कशीट में आपकी जो बसंत पुस्तक है उससे कौन सा पाठ लिया गया है। मैं आपको बता दूं, आपकी बसंत पुस्तक से इस वर्कशीट में आपकी बस की यात्रा जो कि हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ पाठ है। हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ है। यह एक व्यंग रचना है। व्यंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मजाक के लहजे में सुनाना। ठीक है, तो एक बस है, 4-5 दोस्त होते हैं, वो कहीं से बस की यात्रा का फैसला करते हैं, बस की यात्रा करते हैं और वो बस बहुत ही दयनीय स्थिति में होती है, यानी कि एक तरह से जर्जर होती है। हम कहते हैं ना ठटारा गाड़ी है, तो वो इस तरह की गाड़ी होती है और उसमें वो सफ़र करते हैं। तो उसकी क्या हालत होती है, क्या मज़ेदार ढंग से लेखक ने उस यात्रा को सुनाया है, तो देखेंगे हम अपनी पाठ में। आप अपनी बसंत पुस्तक से वो पाठ भी पढ़ सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और उसी पाठ से कुछ हिस्सा यहाँ पर आपकी वर्कशीट में लिया गया है और आगे और भी 1-2 वर्कशीट में उसको फिर पूरा भी करेंगे। तो देखते हैं वर्कशीट संख्या 5 में आपकी आज का जो वर्कशीट का पाठ लिया गया है, बस की यात्रा। देखो, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है और यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर। बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक बसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ये फर्स्ट भाग है। पूरा पाठ तो इस वर्कशीट में आएगा नहीं, तो अलग अलग हिस्सों में इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यह हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग रचना है। मैंने आपको बताया व्यंग क्या होता है। तो देखो बच्चों, व्यंग एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे और हमारी बातों को वह समझ जाए, यानी कि मजाक के अंदाज में। किसी चीज़ की मान लो अगर कोई कमी है, किसी में कोई बुराई है, तो उसको डायरेक्ट ना कह के उसको इस तरह से कह के मजाकी अंदाज में कह के, जिससे कि उसको बुरा भी नहीं लगे और वो समझ भी जाए कि हाँ भाई मुझ में ये कमी है या मेरी ये गलती है। इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, ज़रा आपको अटपटा शब्द लगेगा, यानी कि हमारी जो आने जाने के लिए हम जो साधन इस्तेमाल करते हैं, कौन से, रोड वाले, यानी कि हमारी बस, सरकारी बसें जिनको हम रोडवेज बस भी कहते हैं, तो वो जो व्यवस्था है उस पर चोट की है, यानी कि उसकी कमी को बताया है। ये पाठ को पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया, यानी कि वो 5 मित्र थे, लेखक जो यहाँ लिख रहा है वो 5 दोस्त थे और उन्होंने तय किया कि 4 बजे की बस की यात्रा बस से और वो निकलेंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद थी। यहाँ 2 शब्द आए, देखो, एक तो पन्ना और एक ये सतना। तो उनको पन्ना से सतना के लिए बस से निकलना था। ठीक है, क्योंकि उनको जबलपुर की ट्रेन पकड़नी थी सतना से। ठीक है, तो वो लोग पन्ना से उन्होंने सतना के लिए बस पकड़ी और सतना में उनको ट्रेन मिलनी थी जबलपुर के लिए। ठीक है, सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। यानी कि उन्होंने वो बस से जाने का फैसला क्यों किया, क्योंकि उन्हें सुबह, उनमें जो 5 दोस्त थे उनमें से 2 को सुबह ऑफिस पहुंचना था हर हालत में, इसलिए उन्होंने बस से जाने का फैसला किया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। लोगों ने उनसे कहा था कि भाई समझदार लोग ये जो शाम को बस जाती है इससे सफ़र नहीं करते हैं। उनको डर बड़ा वो लगा, उन्होंने कहा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? तो लोगों ने कहा नहीं, ये बस डाकिन है। माने कि वही मजाकिया अंदाज में बात हो रही है। कहने का मतलब था सामने वालों का कि ये बस बहुत बेकार है, समझदार आदमी इससे रात में जाते नहीं है, कोई पता नहीं कहाँ रह जाए। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी कि एक तरह से बहुत आदर सत्कार हुआ, दया आ गई, खूब वयोवृद्ध। देखो यहाँ ये पीले पीले हाइलाइटेड जो वर्ड हो रहे हैं वो उनके अर्थ यहाँ नीचे भी दिए हुए हैं। देखो, हाजिर का मतलब क्या है, मौजूद,
डाकिन डाकू शब्द का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपने सुना होगा, जैसे शेर है तो शेरनी, मोर मोरनी, ऐसे डाकू का डाकिन। वयोवृद्ध यानी कि बड़ी आयु वाली। अब यहाँ बड़ी आयु वाली से मतलब है पुरानी, क्योंकि बस क्या है, पुरानी। वृद्धावस्था बुढ़ापा, ध्यान रखेंगे वृद्धावस्था, ये जो बुढ़ापा शब्द है इसमें आपा प्रत्यय जुड़ा होता है और ये भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये भाववाचक संज्ञा होती हैं। तो हम लोग पाठ पे आते हैं। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, यानी कि वो जो बस की स्थिति थी, ठठारा थी बस, तो उसके बारे में लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो प्रश्न देखते हैं इसके। पहला प्रश्न है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों किया। आपको भी मैंने ऊपर बताया क्यों किया उन्होंने बस से यात्रा करने का फैसला, क्योंकि उनमें से दो लोगों को सुबह ऑफिस अपने काम पर पहुंचना था, काम पर जरूर पहुंचना था। ठीक है, अगला देखो, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों। तो लोगों ने उनसे क्या कहा कि समझदार आदमी इस बस से यात्रा नहीं करते, क्योंकि ये बस डाकिन है। और क्यों सलाह दी उन्होंने, क्योंकि बस जो है बहुत ही खराब स्थिति में थी। बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखे। तो देखो, ये अपने शब्दों में लिखने से मतलब है आपको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। वैसे क्या बातें कही थी लेखक ने, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो ये पोर्शन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आगे देखो, चौथा जो क्वेश्चन है, अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखकर मजाक या लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो आपके घर में जो भी कोई पुरानी चीज़ पड़ी हो तो उसके बारे में यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। मैं आपको ज़रा हिंट बता देता हूँ केवल, कि मान लो जैसे हमारे घर में कोई पुरानी साइकिल पड़ी है तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं। पुराना बेड है, पुरानी टीवी है, पुराना कोई फ़ोन है। मान लो साइकिल के बारे में लिखने लगे कि चलने लगे तो ऐसी लगती है, मान लो 2 कदम चलेगी तो उससे आगे चल ही नहीं पाएगी, ऐसा लगता है कि ये हमें ले जा रही है, हम इसको खींच के ले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अपना काम कंप्लीट करके जल्द से जल्द अपने ग्रुप में भेज दोगे तो जल्द ही आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय।